प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जो न्यूलिथिक एज है और मेसोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड है वो ओवरलैप हो रहा है। ठीक है, उसी तरह चाइल्डोलिथिक एज का जो टाइम पीरियड और इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड ओवरलैप हो रहा है। अब ओवरलैप हो रहा है मतलब क्या है कि कुछ एरिया पार्ट्स में चाइल्डोलिथिक एज चल रहा था और उसी टाइम इंडस वैली सिविलाइजेशन कुछ पार्ट्स में स्टार्ट हो गया था। मतलब चाइल्डोलिथिक एज चल रहा है कुछ पार्ट्स में और कुछ पार्ट्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन शुरू हो गया है। तो इसीलिए इन दोनों का टाइम पीरियड ओवरलैप हो रहा है। पहले ये जो वर्ड है चाइल्डोलिथिक, इसको समझ लेते हैं। देखिए, चाल्को वर्ड का मतलब क्या है? चाल्को वर्ड का मतलब है कॉपर और लिथिक मतलब स्टोन। इसीलिए चाइल्डोलिथिक एज को कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। और प्रीवियस जितने भी पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, ये जो 3 एजेस था, ये इस टाइम के लोग मतलब ह्यूमंस क्या यूज कर रहे थे? स्टोन्स। इनको मेटल्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो जो फर्स्ट टाइम जब मेटल यूज हुआ वो था चाइल्डोलिथिक एज में। वो कौन सा था? मेटल कॉपर था। इसीलिए इसको कॉपर स्टोन एज कहते हैं। और टूल्स क्या क्या थे? नाइफ्स, फिशिंग हुक्स, चीसल्स, ये सब था। और इस टाइम के लोगों को आयरन का पता नहीं था, हॉर्स का भी पता नहीं था। तो मतलब कि यहाँ पे एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट हो रहे हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स क्या क्या हो रहा था? शीप्स, गोट्स, काउ, ये सब डोमेस्टिकेट हो रहा था। पर हॉर्स का बारे में कोई एविडेंस नहीं मिल रहा है कि वो पाला जा रहा था या नहीं। और यहाँ के जो लोग थे, ये लोग पेंटेड पॉटरी यूज करते थे। मतलब जो पॉट्स ये लोग यूज करते थे वो कलरिंग होता था, ब्लैक कलर का या फिर रेड कलर का या फिर ऑकर कलर का भी पॉट्स होता था। इसीलिए यहाँ पे ब्लैक एंड रेड वेयर्स मतलब ब्लैक एंड रेड पॉटरी और ऑकर कलर्ड पॉटरी ये सब मिलता था। और क्या होता था, यहाँ पे जो लोग थे वो लोग क्रॉस भी कल्टीवेट करते थे। मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होता था। किस तरह के क्रॉप्स था? बार्ली, व्हीट, बाजरा, कॉटन। कॉटन कौन सा सॉइल पे सूटेबल है ग्रो करने के लिए? ब्लैक सॉइल। और ये कहाँ पे मिलता है? डेक्कन रीजन में मिलता है। और भी कई जगह पे मिलता है, पर उस टाइम पे जो डेक्कन रीजन में एविडेंस मिला है कॉटन प्रोडक्शन का। अगर कॉटन प्रोडक्शन हो रहा था तो इस टाइम के जो लोग थे इन्हें स्पिनिंग वीविंग आता था, मतलब कि क्लॉथ्स बनाना आता था, मैन्युफैक्चर करना आता था। और यहाँ के लोग किस टाइप का कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते थे? झूम कल्टीवेशन। झूम कल्टीवेशन क्या होता है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और चाइल्डोलिथिक एज में कुछ कल्चर्स जो एग्जिस्ट कर रहा था, फ्लरिश हो रहा था, वो क्या था? आहार कल्चर, कायथ कल्चर, मालवा कल्चर, प्रभास रामपुर कल्चर, जॉर्वे कल्चर, चंद्र केटुगत जो कि विद्याधर रिवर के पास में है, वो कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। ये सारे कल्चर्स चाइल्डोलिथिक एज के टाइम पे फ्लरिश हो रहा था। पर ये जो कल्चर्स थे ये ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाए, तो ये सिविलाइजेशन का फॉर्म नहीं ले पाए। ठीक है, सिविलाइजेशंस नहीं ले हो पाए ये सारे, क्योंकि ये रूरल इकोनॉमी था, रूरल सेटलमेंट्स था, ये कभी अर्बनाइज्ड हो ही नहीं पाए। इस कारण ये लोग सिविलाइज नहीं कह सकते हैं इस कल्चर्स को। और क्या था कि इस टाइम के जो कल्चर्स था यहाँ के आपको वेस्ट महाराष्ट्र में चाइल्ड बरियल्स मिलेगा। तो इसका मतलब इस टाइम के जो ह्यूमंस थे, इनके जो चाइल्ड थे, ये चाइल्ड ज्यादा दिनों तक लाइफ नहीं रहता था, लाइफ स्पैन बहुत ही कम था, लॉन्गेविटी कम था। तो अगर चाइल्ड मोर्टिलिटी ज्यादा था तो इसका मतलब ये जो चाइल्ड थे इन लोगों को न्यूट्रिशन सही ढंग से नहीं मिल रहा था। न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा था मतलब यहाँ पे एग्रीकल्चर तो हो रहा था, पर शायद ये एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से नहीं हो रहा था कि सबको फीड कर पाए। और यहाँ के जो लोग थे, और डिजीज भी हो सकता है इन चिल्ड्रंस को, इसीलिए ये लोग ये जो चाइल्ड बर्थ ज्यादा पाए गए। और क्या था, ये लोग जो एनिमल्स को डोमेस्टिकेट तो करते थे, पर
ज़्यादातर ये लोग खुद ही कंज्यूम कर लेते थे, ठीक है। इसलिए ये, और इन्हें जो कल्चर्स है, ये कल्चर्स को पता नहीं था कि कॉपर के साथ अगर कोई मेटल मिक्स किया जाए तो उन्हें एक अलॉय मिलेगा। तो इन्हें मिक्सिंग ऑफ मेटल्स नहीं पता था, सिर्फ कॉपर यूज करना आता था और स्टोन्स यूज करना आता था। और इस क्योंकि ये जो चारकोलिथिक एज के टाइम विलेज इकोनॉमी एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और यहाँ के लोग एक्सपर्ट कॉपर स्मिथ्स थे। यहाँ पे आपको एविडेंस नहीं मिलेगा, प्लाव का एविडेंस नहीं मिलेगा, ठीक है। और जितने भी आपको जो कल्टीवेशन हो रहा था वो बहुत खरीफ एंड रबी क्रॉप्स का होता था, खरीफ एंड रबी। और इस टाइम के लोगों को राइटिंग्स का पता नहीं था, राइटिंग एविडेंस नहीं मिलेगा। और जो छोटे छोटे आपको क्ले का इमेजेस मिलेगा, क्ले इमेजेस किसका, क्ले इमेजेस ऑफ मदर, अर्थ मदर नहीं, अर्थ गॉडेस होगा, अर्थ गॉडेस, क्ले इमेजेस ऑफ अर्थ गॉडेस का क्ले इमेजेस मिलेगा आपको, ठीक है। और ये स्मॉल था, बड़ा नहीं। और ये जो स्मॉल क्ले इमेजेस मिलेगा ये टेराकोटा का मिलेगा, टेराकोटा इमेजेस आपको मिलेगा। और मतलब मेटल्स का कोई फिगर्स नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का था ये सब। और क्या है, ऊपर पढ़ते हैं, ये प्री हड़प्पन जो एज के टाइम, प्री हड़प्पन एज में आपको चारकोलिथिक एज ज्यादा दिखेगा। पर जब ब्रॉन्ज एज खत्म हो गया, ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन जिसे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो जब खत्म हो गया, कुछ एरियाज में चारकोलिथिक एज फिर भी चल रहा था। और कुछ साइट से, जैसे कि साइट से पहले पढ़ लेते हैं, यहाँ के जो वुमेन थे, वुमेन, यहाँ के वुमेन्स ऑर्नामेंट्स इस्तेमाल जो करते थे, वो ऑर्नामेंट्स किससे बना हुआ होता था, शेल्स, बोन्स। और ये लोग कोम्स भी यूज करते थे, अपने हेयर के ऊपर रखते थे कोम्स, ये सब यूज करते थे। और साइज क्या है, जैसे कि इनाम गाउन में आपको राइस का एविडेंस मिलेगा, इनाम गाउन, ठीक है। और ये कहाँ पे इनाम गाउन, इनाम गाउन महाराष्ट्र में है। और यहाँ पे आपको मड हाउसेस भी, इनाम गाउन, नासिक, ये सब में आपको मड हाउसेस मिलेगा, जिसमें आपको बड़ा बड़ा ओवेंस दिखेगा, ओवेंस भी होगा प्रेजेंट। और पायमपल्ली जो कि तमिलनाडु में है, यहाँ पे ब्रॉन्ज एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स का एविडेंस मिला है, टेराकोटा फिगराइंस का एविडेंस भी मिला है। और जो नवदातोली है, ये नर्मदा रिवर है, नर्मदा रिवर के पास में नवदातोली, वो वहाँ पे आपको फूड ग्रेन्स कल्टीवेट हुआ है, इसका एविडेंस मिलेगा, फूड ग्रेन्स कल्टीवेट करने का एविडेंस मिलेगा। और दायमाबाद, यहाँ पे 45 सेटलमेंट्स मिला है, ठीक है। आहार में आपको स्टोन ड्वेलिंग्स का एविडेंस मिलेगा। और जो स्टोन, ये जो आहार है, आहार कहाँ पे है, बानस वैली जो कि राजस्थान में है, वहाँ पे आपको आहार कल्चर दिखाई देगा, उस एविडेंस मिलेगा। और इस टाइम के जो आहार के जो लोग थे, कल्चर थे, यहाँ पे मेटलर्जी प्रैक्टिस किया जाता था, इसका एविडेंस मिलेगा। और राइस तो मैंने कह दिया कि ये राइस कल्टीवेट किया जाता था। और यहाँ पे जो दायमाबाद है, दायमाबाद जो कि गुजरात में है, अहमदनगर, अहमदनगर पे यहाँ पे जॉर्वे कल्चर आपको एविडेंस मिलेगा। और क्या प्रूफ मिलेगा आपको, यहाँ पे मिलेगा 2 व्हील्ड चैरियट मिलेगा। और ये 2 व्हील जो चैरियट है, यहाँ पे 2 व्हील चैरियट में एक राइडर मिलेगा, विद अ राइडर, सॉरी, राइडर एंड अ बफेलो, 2 व्हील चैरियट विद अ राइडर एंड अ बफेलो,